हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बार बार पेशाब आना, ये जो बार बार पेशाब आने की समस्या है वो बच्चों में या बूढ़ों में, माताओं में या बूढ़े बुजुर्ग जो जेंट्स वगैरह हमारे घर में रह रहे हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है। तो मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपसे बार बार पेशाब अगर आपको रात में आ रहा है तो उसकी क्या कारण है और उसके लिए क्या आप उपचार कर सकते हैं, घरेलू उपचार, तो वो डिस्कस करूंगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक्चुअली अगर आपको रात में 2 बार पेशाब आ रहा है दैट इज ओके, मतलब आपको ये कोई बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन अगर 2 बार से ज्यादा आप रात में उठ करके पेशाब करने जा रहे हो या घर में छोटा बच्चा है वो बिस्तर पे पेशाब उसका निकल जा रहा है तो उसके लिए एक मेंटल, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए मेंटली और साथ ही साथ आपका फिजिकली ये एक डिस्टर्ब होता है, लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है जो कि आप रियलाइज नहीं करते हो। इसकी वजह से दोस्तों रात में बार बार पेशाब करने जाने की वजह से जो आपकी एक लाइफ स्टाइल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है तो जो आपका दिन का जो काम है, जो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से आपके सारे दिन की जो भी दिनचर्या है वो डिस्टर्ब होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसके कारण को समझिए और उसके उपचार को करने की कोशिश करिए। दोस्तों, मेरा चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार जरूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिए। आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो होता क्या है, जो आपका बार बार यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, मेल्स में और फीमेल्स में दोस्तों और बच्चों में, कारण अलग अलग होते हैं सब चीजों के। जो सबसे पहला कारण है मेल्स में यानी जेंट्स लोगों में वो है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण होता है या पेशाब की जो थैली है उसमें पथरी है या कोई रसौली वगैरह है उसकी वजह से होता है। अब जो आपका प्रोस्टेट बढ़ने का कारण है वो 2 कारण हो सकते हैं प्रोस्टेट बढ़ने के, या तो बीपीएच हो रहा है या प्रोस्टेट में कोई गांठ हो रही है आपको। तो ये तो कारण हो गया आपका प्रोस्टेट का, जिसकी वजह से मेल्स में यूरिन रात में ज्यादा आता है। अब जो नॉर्मल, जो जनरलाइज्ड अगर कॉज देखा जाए वो है आपका अनकंट्रोल डायबिटीज, यानी कि आप डायबिटिक पेशेंट हो और आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रह रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी उन पेशेंट्स में भी पेशाब का बार बार आना की समस्या देखी जा गई है। उसके अलावा दोस्तों, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो रहा है, आपको पेशाब के रास्ते का इंफेक्शन हो रहा है, बार बार रिकरेंट इंफेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर है तो उसमें भी ये समस्या देखी जाती है। दोस्तों, हार्ट के जो डिजीजेस होते हैं, खासतौर से आपके हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, उसमें डॉक्टर्स आपको डायूरेटिक्स देते हैं। तो डायूरेटिक्स का काम होता है वो पेशाब बनाती है ज्यादा, तो ताकि जो पेशाब आपका जो बीपी हाई हो रहा है वो आपका पेशाब ज्यादा बनने की वजह से दवाइयों के जरिए डायूरेटिक्स देते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी पेशाब ज्यादा बनता है। इसके अलावा दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी है या पार्किंसंस डिजीज है या एल्जाइमर्स डिजीज है, जिसमें कि आप भूलने की जो बीमारी होती है, खासतौर से ओल्ड एज लोगों को, माता हो या पिता हो, दादा दादी हो, तो भूलने की बीमारी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो दिमाग सिकुड़ने लगता है, और जब दिमाग सिकुड़ने लगता है तो उसकी वजह से आपको जो यूरिन होल्ड करने की भी जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे उस चीज का असर पड़ता है। तो जब यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है तो यूरिन आपका लीक कर जाता है, आप रोक नहीं पाते हो पेशाब, तो यूरिन लीक कर जाता है। तो ये भी एक कॉज बनता है आपका कि आपको, मतलब घर में अगर कोई ओल्ड एज लोग रह रहे हैं तो उनको बार बार यूरिन आने की जो बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, गर्मी में हम बात कर रहे हो या हम कुछ काम कर रहे हो तो हमारी एनर्जी यूज होती है, हमारी जो ऊर्जा है वो इस्तेमाल होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमें पसीना ज्यादा आता है। तो गर्मी में क्या होता है, जब पसीना आता है तो जो हमारी पेशाब है या हमारा जो पसीना है, पानी एवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। तो गर्मियों में तो पेशाब कम आता है इसी कारण से, क्योंकि उसको निकलने का जो पानी का हमारी बॉडी से निकलने की जो रास्ते हैं वो कई सारे होते हैं, वो पसीने के रास्ते से भी निकल जाता है, तो पेशाब कम आता है। लेकिन ठंड में ऐसा नहीं होता है। ठंड में क्या होता है कि पसीना नहीं आता है, हम कितना भी काम कर ले या हम कुछ भी मेहनत कर ले, एनर्जी हमारी यूज होती है लेकिन पसीना नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो बढ़ जाती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा दोस्तों होता क्या है, तो ये एसेंशियल लॉस कहलाता है। तो विंटर में जो एसेंशियल लॉस नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा विंटर्स में हम अपने आप को गर्म रखने के लिए चाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, बात बात पे चाय पीते हैं, बात बात पे कॉफी पीते हैं अपने आप को गर्माहट देने के लिए। तो ये चाय और कॉफी ये भी एक तरह से डायूरेटिक्स होते हैं और ये इसकी वजह से भी पेशाब हमारी बॉडी में ज्यादा बनता है, यूरिन ज्यादा बनता है, तो उसकी वजह से बार बार पेशाब आता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके लिए घरेलू उपचार बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हो ताकि आपकी जो पेशाब बार बार आने की समस्या है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको चाय और कॉफी जो कि आपका डायूरेटिक है उसको आपको इवनिंग में, शाम होने के बाद नहीं पीना है।
सुबह में आप पी सकते हो, शाम होने के बाद ना पीजिए, ताकि आपको रात में बार बार उठ करके पेशाब करने नहीं जाना पड़े। इसके अलावा दोस्तों आपको जो करना है वो ये कि गर्माहट दे अपने शरीर को, खासतौर से जो आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, माताएं हैं या पिता हैं, उनको अच्छे से कंबल लपेट करके सुलाएं, यहाँ तक कि ग्लव्स और टोपी वगैरह पहनाए, दस्ताने वगैरह, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से वार्म रहे। वार्म रहने की वजह से भी उनको पेशाब की जो समस्या है बार बार आने की वो कम रहेगी काफी हद तक। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट के डिजीज के पेशेंट्स में या तो फिर आपको कोई बीपी की पेशेंट है तो उनको डॉक्टर डायूरेटिक्स देते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि अगर आप वो दवाई खाने के बाद से आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है रात में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनसे कहिए कि वो रात में आपको उठ के पेशाब जाना पड़ता है, तो डॉक्टर खुद ब खुद आपको वो मेडिसिन मॉर्निंग में कहेंगे लेने के लिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे और आपको जो पेशाब आने की समस्या है वो रात में ना हो, बार बार आपको उठ करके नहीं जाना पड़े। जो मेल होते हैं, खासतौर से प्रोस्टेट की जिनको परेशानी होती है, प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से उनको पेशाब बार बार आता है, खासतौर से ओल्ड एज मेल्स वगैरह, वो घर में अपने बच्चे से या किसी के साथ डिस्कस करने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, बताते नहीं और रात में उठ करके बार बार पेशाब करने जाते हैं, जिन उसकी वजह से उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, रात में नींद नहीं आती है, दिन में जो है कि परेशान बेचैन रहते हैं, घबराहट बेचैनी बड़ी रहती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों से अपने घर में डिस्कस करिए और आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि वक्त रहते ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि बस एक बार उन्होंने कंसल्ट कर लिया, उसके बाद सालों से एक दवाई खाए जा रहे हैं, तो ये भी आपका गलत तरीका है। ऐसे में क्या है कि अगर दवाई आपको वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है दवाई, तो आप डॉक्टर से हर 3 से 6 महीने में कंसल्ट करते रहिए, ताकि दवाई अगर डॉक्टर को बदलना हो तो वो टाइमली उस चीज को चेंज कर सके, या आपको कोई इन्वेस्टिगेशन कराना हो, यूरिन रूटीन या अल्ट्रासाउंड वगैरह रूल आउट करने के लिए कि बार बार पेशाब आने की समस्या क्यों हो रही है, कारण क्या है, तो उसको भी डॉक्टर समझेंगे और उसका इलाज आपका वक्त रहते हो जाएगा। तो मेरा राय यह है कि घर में आप अपने पिताजी से खासतौर से इन समस्याओं को डिस्कस करिए और उनको समझाइए कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, और वक्त रहते उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। घर में माता वगैरह या पिता होते हैं, बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो भूलने की बीमारी, पार्किंसंस या अल्जाइमर्स वगैरह या सेरेब्रल पाल्सी होती है, जिसमें उनको भूलने की वजह से दिमाग भी सिकुड़ जाता है और सारा काम आपका जो नर्व्स है, ब्रेन से ही आपको स्टिमुलस मिलता है, तो यूरिन होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो भूलने लग गए हैं, तो उनको भी कंसल्ट कराइए डॉक्टर से, ताकि उस चीज की मेडिसिन चले, तो काफी हद तक आपका पेशाब बार बार आने की जो परेशानी है उस पर भी डॉक्टर काम करेंगे, दवाई देंगे आपको, और वो भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। और साथ ही साथ जो वो भूलने लग गए हैं उसकी भी वो दवाई चलाएंगे, ताकि उनकी ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो सके। दोस्तों हर चीज का इलाज है वक्त रहते, तो वक्त रहते आप अपने घर में जो भी हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको डॉक्टर के पास टाइमली ले जाइए और हर चीज का एक टाइमली रहते हुए इलाज कराइए, जरूर से ये समस्या कम हो जाएगी। उसके अलावा शाम में आप पानी कम पीने की कोशिश करिए। अगर शाम हो गई है, सूरज ढलने के बाद, खासतौर से 6, 7, 8 बजे के बाद आप पानी ना पीजिए और साउंड स्लीप लीजिए। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका जिंदगी जीने का स्टाइल है, वो भी आपका एक तरह से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो नेक्स्ट डे आप एक साउंड स्लीप लेने के बाद जब उठोगे तो आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर से लाइक शेयर करें। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।